नाम तो बताइए। मोहम्मद यामीन। मोहम्मद यामीन जी। क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में? नहीं, बीजेपी का ही है। मोहम्मद यामीन का? हाँ, बीजेपी। अरे रहने दीजिए, अरे भाई बीजेपी। मजाक कर रहे हैं भाई। अरे मजाक नहीं, बीजेपी का ही है। ये भगवा पहन लिया आपने, हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है? डर नहीं लगता? उससे किससे डर? मौलवी फतवा जारी कर देंगे, कुछ नहीं करता मेरे ऊपर, डर नहीं लगता मौलवियों से? किसी से नहीं डर लगता। नेताओं को तो जय श्री राम बोलने से दिक्कत हो जाती है, आप भगवा भाई साहब जो जबरदस्ती बोलते हैं तब दिक्कत होती है यार, तो प्यार में बोलते हो कुछ नहीं होता। तो आप भी बोल देते हैं। बोल देते हैं उसमें जय श्री राम। क्या वो दिक्कत है? चलिए बोल दीजिए। जय श्री राम। ये भाई साहब ये दिल्ली में क्या हो रहा है? केजरीवाल से बढ़िया सिला बड़े उसने दिल्ली में इतने इतने फ्लेवर बनाए हैं, इन्होंने खाली विज्ञापन दिया और क्या किया। सबसे बढ़िया स्कूल होता तो उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं ना। मैंने सिसोदिया के बच्चे क्यों नहीं डालते सरकारी स्कूल में? क्यों प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं वो बच्चों को? क्या चल रहा माहौल दिल्ली में इस समय तो राम में है। राम में? हाँ जी, भगवा भगवा ये जी दिल्ली। भगवा भगवा है। हाँ जी, तो बाकी का क्या है? बाकी का बुरा हाल है जी। अरे भगवा का प्रतीक क्या है? मतलब भगवा किस पार्टी? अच्छा भाजपा से है। बीजेपी जी। भगवा मतलब बीजेपी। हाँ जी, एक पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है। अच्छा हिंदुत्व के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ जी सर। विकास के लिए, काम के लिए नहीं? सर जी हिंदुत्व है तो विकास भी हो रहा है जी। हिंदुत्व है तो विकास है। हाँ जी, बाकी पार्टी सिर्फ एक धर्म को लेकर चलती हैं। अच्छा कौन से धर्म को? वो मुसलमान धर्म के लिए, विशेष धर्म को लेकर उनके लिए काम करती हैं। बाकी पार्टी कौन सी पार्टी? नाम लीजिए। आम आदमी पार्टी। अच्छा वो मुसलमानों के लिए काम करती बिल्कुल जी, मौलवियों को तनख्वाह देना है। अच्छा और हिंदुओं के पुजारी है उनको भी देना चाहिए, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है। और बस फ्री का लालच देना, फ्री की रेवड़ी बांटना और कुछ नहीं है। देखिए अगर मुसलमानों को भी कुछ मिल रहा है, मौलवियों की तनख्वाह मिल रही है, तो उससे क्या दिक्कत है? तो हिंदुओं को भी मिलनी चाहिए ना। सिख ग्रंथी हैं उनको भी तनख्वाह मिलनी चाहिए, पुजारी है उनको भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। काम बराबर होना चाहिए ना सब तरफ से। हमें उनसे कोई पत्ती नहीं है, मौलवियों को भी दे, लेकिन हिंदुओं के केजरीवाल तो कहते हैं मेरा दिल्ली मॉडल इतना बढ़िया मॉडल है, अमेरिका तक देखा जा रहा है। जी दिल्ली मॉडल सिर्फ एक बकवास है। दिल्ली वाले से पूछो, दिल्ली में बस बुरा हाल है, कोई काम नहीं है दिल्ली के अंदर, कोई विकास नहीं है। अभी आप स्कूलों की हालत जाके देखो, सिर्फ दिखावा ही दिखावा है और कुछ नहीं है। दिखावा दिखावा है, सिर्फ दिखावा, काम धाम नहीं हो रहे। कुछ नहीं जी, कुछ काम नहीं। अरे भाई साहब सबसे बढ़िया स्कूल दिल्ली के, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल दिल्ली के, आप कह रहे थे। अगर सबसे बढ़िया स्कूल होता तो उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं ना। मैंने सिसोदिया के बच्चे क्यों नहीं डालते सरकारी स्कूल में? क्यों प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं वो बच्चों को? अपने बच्चों के लिए लागू नहीं होगा तो नियम उनके लिए। शिक्षकों को परमानेंट किया नहीं जाता। जो एजुकेशन हैं, कितने जो टीचर्स हैं उनको परमानेंट क्यों नहीं करता है? कितनी भर्तियां खाली पड़ी है, स्कूल में टीचर्स ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब हमने बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, गरीब आदमियों की दशा और दिशा दोनों सुधार दी। हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, हम बिजली का बिल भी भर सकते हैं और पानी का बिल भी भर सकते हैं। आपको क्या जरूरत? आप तो भाजपा वाले हैं। सर जी जरूरत तो सबको है, पानी साफ आए। गंदा पानी लेके क्या करोगे? फ्री में गंदा पानी लेके, गंदा पानी लेके क्या करोगे? आप पैसे लो, पानी साफ दो। पानी बढ़िया चाहिए, फ्री में नहीं चाहिए। भैया हमें साफ पानी चाहिए, गंदा पानी लेके क्या करेंगे हम? गंदा पानी का क्या करेंगे? बीमार पड़ेंगे। केजरीवाल तो दिल्ली मॉडल दिखा दिखा के सपना देख रहे प्रधानमंत्री बनने का, आप कह रहे बकवास है सारी। सर जी सपना सपना ही होता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जी। अब मुंगेरी लाल भी केजरीवाल हो गया। सर जी अब आपको क्या बताया जाए, जो हकीकत है वो हकीकत है। वो खाली विज्ञापन देते हैं, एक कमरा बना लिया, उसका विज्ञापन दे दिया, काम किया 10 रुपए का, विज्ञापन दे दिया 1000 रुपए का, वही साहब है। तो विज्ञापन में क्या गलती है? विज्ञापन तो सब देते हैं। तो विज्ञापन काम पे जो करें, काम किया जरा सा, उसका विज्ञापन देते बहुत सारा। तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। तुष्टिकरण की कैसे? तुष्टिकरण की आप देख रहे हो कि ये सबसे बड़ी बात ये कि जो मौलवी हैं उनको ये 42,000 रुपये महीना दे रहे हैं। जो हिंदू पंडित हैं उन्होंने क्या अपराध करा है? जो मंदिर में पंडित हैं उनके घर वाले नहीं है, सबको दे, बराबर दे, या किसी को मत दे। जिससे तुष्टिकरण की राजनीति और कुछ नहीं कर रहे, बस किसी वर्ग विशेष को खुश करना, उनके वोट लेना, वोटों की राजनीति, कुछ नहीं है। और केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए लगे हुए केजरीवाल। अब ये मैं नहीं कहता, लेकिन उनका मतलब की बातों से तो यही लग रहा है। तुष्टिकरण ये है कि मतलब उनको जहाँ वोट दिख रहे हैं वही करना है। मतलब जहाँ वोट है नाम, हाँ, जहाँ मुसलमानों के दिखते हैं तो मुसलमानों की तरफ, हिंदुओं के दिखते हैं तो हिंदुओं की तरफ। हाँ जो भी है दिखावा ज़्यादा है इस पार्टी में बस। और कह रहे दिल्ली मॉडल है हमारा, इतनी बढ़िया दिल्ली बना दी, आप कह रहे केजरीवाल। दिल्ली मॉडल क्या, एक कमरा बना दिया, पूरे स्कूल का दिखा दिया, विज्ञापन कर दिया,
है कि नहीं। बाथरूम को भी क्या बोले, अब बाथरूम को बनाया उसको भी क्लासरूम दिखा दिया। तो मोहल्ला क्लिनिक हमारा इतना बढ़िया है, हमें यहाँ दिखा नहीं मोहल्ला क्लिनिक, इतना बड़ा तुमने करा है, कभी कहाँ दिखा है मेरे को, कहीं दिखा नहीं, हमें सिर्फ विज्ञापनों में दिखा है। मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिखा कहीं? विज्ञापनों में दिखा है बस, हमें तो मैंने कभी देखा नहीं। जो पहले थी ना, जो कांग्रेस, जो मतलब जो पहले के जो जो डिस्पेंसरी जो चलते आ रहे हैं वही चलते आ रहे हैं, वही आज भी हैं, वो पहले भी थे, वो हैं बस। जो कांग्रेस के टाइम में शीला दीक्षित ने किए हैं वही काम केजरीवाल से पूरे नहीं हुए। ना इवन शीला दीक्षित ने भी इससे बेटर काम करे होंगे, इसी केजरीवाल से बढ़िया शीला दीक्षित नहीं है। बड़े उसने दिल्ली में इतने फ्लेवर बनाए हैं, इन्होंने खाली विज्ञापन दिया और क्या किया। मतलब शीला दीक्षित केजरीवाल से बहुत बढ़िया रही है, बेटर वो बेटर काम किए हैं, बेटर काम। याद आती है शीला दीक्षित की? हमें कुछ 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 याद आती कुछ है? कुछ कुछ ये देखिए दिल्ली वालों को शीला दीक्षित याद आ रही है। याद नहीं आ रही, लेकिन याद मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जो काम किए हैं शीला दीक्षित ने वो याद आते हैं। अच्छा शीला दीक्षित के काम याद आते हैं। अच्छा काम। याद नहीं, याद की नहीं कि उनकी याद आ रही है, ये कि कंपैरिजन करें तो शी वाज बेटर देन दिस पार्टी, ये कह रहे हैं, हमारे कहने का मतलब ये है। केजरीवाल से बढ़िया थी कुछ तो हाँ, जो विज्ञापन दिखावा नहीं, कोई शोबाजी नहीं, बस यही है, ठीक है ना। क्या नाम है भाई साहब? श्रवण कुमार। क्या माहौल हो गया दिल्ली में? दिल्ली में माहौल बीजेपी। बीजेपी केजरीवाल कह रहे हैं हम जीत रहे चुनाव, ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा, वो कह रहे 20 सीट आएंगी बस बीजेपी की। अब वो तो समय आने के बाद बताएगा। बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत जी कैसे आएगी? आएगी, हर जगह बीजेपी की लहर है। क्या काम किया बीजेपी ने जो पूर्ण बहुमत से आए? काम किया है, उत्तर प्रदेश में देखिए योगी बाबा का कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या बढ़िया कर रहे हैं? क्यों नहीं, सारा गुंडागर्दी हटा दिए, बुलडोजर चढ़ा देते हैं सबके ऊपर, बुलडोजर चढ़ाई दिए हैं, गुंडा राज मिटा दिए, बुलडोजर चढ़ा दिए, गुंडा राज मिटा दिए। और क्या, यही सब काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए आपको लग रहा है कि बीजेपी बीजेपी जीतेगी। उत्तर प्रदेश के माहौल से दिल्ली में चाहिए? हाँ, उत्तर प्रदेश की जैसे माहौल दिल्ली में भी चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में माहौल है वैसे दिल्ली में भी चाहिए। आपका क्या नाम हो गया? नाम तो बताइए। मोहम्मद यामीन। मोहम्मद यामीन जी। क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में? नहीं, बीजेपी का ही है। मोहम्मद यामीन कह रहे हैं। हाँ, बीजेपी। अरे रहने दीजिए, अरे भाई बीजेपी, मजाक कर रहे हैं भाई। अरे मजाक नहीं, बीजेपी का ही है भाई, पहले से बीजेपी है तो बीजेपी ही आएगी, पहले से बीजेपी। और क्या। अरे आरोप लगते हैं बीजेपी के, लगातार के आरोप लगते हैं मुसलमानों के खिलाफ है, और मोहम्मद यामीन कह रहे हैं बीजेपी। ऐसे है भैया, यूपी का रहने वाला हूँ, हमारा कोई आरोप नहीं लगता यूपी कोई आरोप? कुछ नहीं लगता। जो गलत काम करेगा वो तो जाएगा ही जाएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। इन पर तो आरोप लगते हैं, मदरसों के खिलाफ आरोप लग रहे हैं, मुसलमानों पर बुलडोजर चढ़ा रहे हैं। ऐसा गलत चलाओगे, मदरसा हो या मस्जिद हो, मंदिर हो, कोई भी हो, तो वो तो पकड़ा ही जाएगा। हाँ, जो कानूनी तौर से चलाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये भगवा पहन लिया आपने, हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत, डर नहीं लगता? उससे किससे डर, मौलवी फतवा जारी कर देंगे, कुछ नहीं करता मेरे ऊपर, डर नहीं लगता मौलवियों से? किसी से नहीं डर लगता। कोई डर नहीं। ऐसा है, कपड़े से किसी से कोई एलर्जी नहीं है, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया, ना मौलवी ने किया ना क्या। मोहम्मद यामीन को भगवा से कोई दिक्कत नहीं? मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं है भाई, नेताओं को तो जय श्री राम बोलने से दिक्कत हो जाती है, आप भगवा भाई साहब जो जबरदस्ती बोलते हैं तब दिक्कत होती है, यार तो प्यार में बोलते हो कुछ नहीं होता, तो आप भी बोल देते हैं? बोल देते हैं, उसमें जय श्री राम। क्या वो दिक्कत है। चलिए बोल दीजिए। जय श्री राम, ये भाई साहब ये दिल्ली में क्या हो रहा है? उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो भाई, जबरदस्ती है वो नहीं है, और तो प्यार में तो सब कुछ है। ये साथ के हैं मेरे, प्यार में चाहे कुछ भी हो कुछ जाए, भी हो जाओ, ये सारे मेरे मोहब्बत और जंग में सब जाए, सब जायज है, जय श्री राम भी जायज है मोहम्मद। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जायज है। अरे कुछ जब हम बातचीत करते थे यूपी इलेक्शन में भी बहुत सारे मुस्लिम मिलते थे कि हमारे धर्म में ऐसे जय श्री राम बोलना सही नहीं है, भारत माता की जय बोलना सही नहीं है। सुनो, असलियत में क्या है, मैंने आपको बताया ना, जबरदस्ती में बोलोगे वो नहीं बोलेंगे, और तो प्यार में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्यार में चाहे भारत माता की जय कुछ भी चाहे वंदे मातरम, अरे सभी बोल देते हैं, उसमें क्या बात है। सारे बोलते हैं, न्यूज पे बहुत बोलते हैं, हमारे बहुत मौलवी भी ऐसे बोल देते हैं, क्यों नहीं बोलते। मजा आ गया मोहम्मद साहब आपसे। और क्या ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए सभी ऐसे हो जाएं तो बहुत सारी दूरियां खत्म हो जाएं, बहुत सारी चीजें जो 2002 से मैं इन लोगों में ही हूँ, 2002 से मैं इन्हीं लोगों में, भगवा वालों के साथ ही है। बिल्कुल जी, मैं अकेला रहता हूँ इनमें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं है भाई साहब, 1% भी नहीं है मेरे को। मजा आ रहा है। हाँ, मजा ही आता है मेरे को। 2002 से मैं बता तो रहा हूँ, ये सब मेरे साथी हैं जितने हैं।
हमें तो लगा था मोहम्मद यामीन तो भाजपा को गाली देंगे 4। नहीं नहीं, ऐसा क्या करना गाली देकर। सुने थे कि भाई लगातार आरोप लगाते हैं ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, मदरसों के खिलाफ है। कोई मदरसों के कोई खिलाफ नहीं है। देखो कानूनी जो है ना, कानून जो होता है ना, कानून के दायरे में काम करो, कुछ भी नहीं होगा। हमने भी अपने गांव में मदरसा खोल रखा, कानून के दायरे में चला रखा, रजिस्टर दिक्कत करा नहीं। रखा, कुछ भी नहीं है भाई। तो एक भी हमारे गांव के अंदर कोई हिंदू हमारे कोई परेशान नहीं करता। और इनकी जो रैलियों में गाने बजते हैं, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। अरे उससे क्या हो रहा है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी होती है। सब अपने अपने बजाते, हम अपने निकालते, हम भी अपनी बजा लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, हमें कोई 1% भी नहीं दिक्कत हमें कोई दिक्कत नहीं। डर नहीं लगता किसी मुल्क? किससे डर लगेगा बताओ? मैं कह रहा हूँ फतवा होगा आपके खिलाफ जारी। कोई बात नहीं, होने दो फतवा, आएगा जय श्री राम बोल रहे मोहम्मद यामीन। कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं लगती। अरे मोहम्मद साहब देखिए, अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, बहुत बढ़िया आदमी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे। जिसका मन है बोले, जिसका नहीं है ना बोले। उनको कुछ कहना चाहेंगे कि भारत माता की जय बोलने से, वंदे मातरम बोलने से कुछ? नहीं, देखो मैंने आपको क्या बोला, अगर जबरदस्ती है क्या तो वो गलत है, वो गलत है ना। आप मेरे को वो जबरदस्ती यहाँ चाह रहा तो गलत है ना। प्यार मोहब्बत में तो सब कुछ चल जाता है। ऐसी बात आ गई, प्यार और जंग में सब कुछ जायज। और क्या भाई, प्यार मोहब्बत का ही देश है, उसमें कोई वो थोड़ी है, नफरत का थोड़ी है ये। और जो जाने नफरत वाले थे, जाने वाले चले गए, हम तो प्यार वाले हैं, प्यार में ही रहेंगे यहाँ पे, प्यार में ही रहेंगे। और क्या। नफरत वाले भेज दिया पाकिस्तान 1900। वो चले जाना तो चले गए, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो नाम भी नहीं लेना पसंद करते उनका, हमें क्या, जो पाकिस्तानी मुसलमान है हम क्यों लेंगे? हम तो अपने देश का खाते हैं, अपने देश का करेंगे, जो इसके लिए जीते हैं। देश के लिए मरेंगे, देश के लिए जिएंगे। ये भाई साहब मोहम्मद यामीन से मजा आ गया बात कर करके। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, कल ही हम मेट्रो स्टेशन के नीचे बातचीत कर रहे थे। कुछ तरह के लोग होते हैं जो नहीं चाहते ऐसी कोई चीज़ करना, बड़ा अजीब रिएक्शन देते हैं, लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ से। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, 1% भी नहीं है। देखो प्यार मोहब्बत से रहना जरूरी है समाज में। सबसे पहली बात तो इंसानियत तो होनी जरूरी है। धर्म जाति अलग है, इंसानियत तो जरूर, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे रखिए, अच्छा लग रहा है। ये देखिए भगवा पहने मोहम्मद यामीन,